सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं प्रीति गौतम जिला कानपुर देहात की रहने वाली हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि रात के 2:45 बज रहे हैं और ठीक 2:45 घंटे की पहले की ये बात है और ये मेरे ही घर पे घटना घटित हुई है। जिस टाइम पे सभी लोग सो रहे होते हैं, करीब 12:15 बजे कुछ पुलिस वाले मेरे घर आकर घुस जाते हैं बिना कोई सूचना के और मुझसे बोलते हैं कि मैं एक वीडियो डिलीट करवाने आया हूँ। बट जब मैंने उनसे पूछा कि सर आप कौन सी वीडियो डिलीट करवाने आए हैं, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया और मेरे भाई को मुझे अरेस्ट करके रात को 12 बजे लेकर जा रहे थे। ये कौन सा अधिनियम बन गया है जो रात के 12 बजे? मैंने किसी का क्राइम नहीं किया था, मैंने किसी को मार नहीं दिया था, ना ही मैंने कोई चोरी की थी। बट ये मुझे रात को 12 बजे लेकर जा रहे थे। जब मैंने अपने आप में सुरक्षा के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो इन्होंने मेरा फोन जब्त कर लिया, वो भी मेरे बिना मर्जी के। फाइनली मुझे आज पहली बार पता चला है कि उत्तर प्रदेश की जो कानपुर देहात की पुलिस प्रशासन है वो दरअसल सरकार के लिए काम छोड़ करके और जो बहुजन समाज के क्रिएटर्स हैं उन पर ध्यान देने लगी है। मैं पूछना चाहती हूँ, कल के लिए अगर मेरे साथ बलात्कार हो जाता है या कुछ भी हो जाता है या मैं मार दी जाऊं तो इसका कौन जिम्मेवार होगा? क्या ये पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगी? आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, वैसे हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन क्या आपको लगता है साथियों कि आज हम आजाद हैं? क्या आपको लगता है साथियों कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा था, जिन्होंने संविधान लिखते हुए सभी को समान अवसर दिए, सभी को समान आज़ादी दी, यहाँ तक कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर रखा, उन्होंने महिलाओं को तमाम अधिकार दिए कि महिलाएं पुरुष से कम न रहें। लेकिन देखा जाए साथियों तो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से वर्तमान समय में महिलाओं के साथ दरिंदगी, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ किस तरह से उत्पीड़न के मामले जो नज़र आ रहे हैं, इससे साफ लगता है साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना आज भी अधूरा है। आज भी हमारी माता बहनें असुरक्षित हैं। माता बहनों के साथ जो मनवादी सोच के हैं, आतंकवादी सोच के हैं, वो लगातार शोषण कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये भ्रष्ट सरकार, ये मनवादी सरकार, ये जाति के नाम पर भेदभाव करने वाली सरकार किस तरह से खामोश रहती है। बता दें साथियों कि लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आप रोज ऐसी खबरें देख रहे होंगे कि किसी न किसी महिला के साथ अत्याचार होते ही रहते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन महिला के साथ अत्याचार न हो। बता दें साथियों कि आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ भारत में हर रोज 80 से लेकर 85 तक महिलाओं के साथ रेप की समस्याएं आती हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार का किसी भी प्रकार का ठोस कदम न उठाना ये दर्शाता है कि महिलाओं के ऊपर चाहे कुछ भी हो, सरकार को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब साथियों आपको बता दें कि लगातार महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहे हैं, लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी महिलाएं जागरूक हुई हैं जो महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही हैं सोशल मीडिया पर। बता दें कि बहुजन समाज की बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो निरंतर दिन रात सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज को जगाने का काम कर रही हैं। लेकिन सरकार ये भी देख नहीं पा रही है, ये भी नहीं चाहती है कि जो बहुजन समाज की बेटियां हैं वो आगे बढ़ें। पहले आपने देखा कि किस तरह से मिशन गायिका सपना बौद्ध को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पुलिस पहुंची। उसके बाद आंचल भारती को किस तरह से पुलिस ने परेशान किया। फिर आपको बता दें साथियों कि एक प्रीति गौतम करके यूज़र हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर बहुजन समाज को जागरूक करने का काम करती हैं। लेकिन प्रीति गौतम को गिरफ्तार करने के लिए रात अचानक कानपुर की पुलिस पहुंच जाती है। वैसे आपको बता दें कि प्रीति गौतम कानपुर देहात की रहने वाली हैं, जो गरीब परिवार से हैं, बहुजन समाज की बेटी हैं, जो सोशल मीडिया पर बहुजन समाज को जगाने का काम करती हैं। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार को हजम नहीं हुई और उस बेटी को गिरफ्तार करने के लिए, उस दलित बेटी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस रात में करीब 11:15 बजे पहुंच जाती है। वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो प्रीति गौतम कहती हैं कि आखिर क्यों रात में आप लोग आए हैं। तो उनको पुलिस द्वारा धमकी दी जाती है कि तुमने वीडियो डाला है, उस वीडियो को डिलीट करो और चलो थाने में। बता दें साथियों कि प्रीति गौतम को देर रात तक पुलिस परेशान करती है। प्रीति गौतम और उनके भाई को थाने में लेकर जाती है, यहाँ तक कि उनके साथ जबरदस्ती भी की जाती है। आखिर प्रीति गौतम ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना की जानकारी को कैसे दिया, पहले आप प्रीति गौतम की ये पूरी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं प्रीति गौतम जिला कानपुर देहात की रहने वाली हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि रात के 2:45 बज रहे हैं और ठीक 2:45 घंटे की पहले की ये बात है
और ये मेरे ही घर पे घटना घटित हुई है, जिस टाइम पे सभी लोग सो रहे होते हैं। करीब 11:15 बजे कुछ पुलिस वाले मेरे घर आकर घुस जाते हैं बिना कोई सूचना के, और मुझसे बोलते हैं कि मैं एक वीडियो डिलीट करवाने आया हूँ। बट जब मैंने उनसे पूछा कि सर आप कौन सी वीडियो डिलीट करवाने आए हैं, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। और मेरे भाई को मुझे अरेस्ट करके रात को 12 बजे लेकर जा रहे थे। ये कौन सा अधिनियम बन गया है जो रात के 12 बजे? मैंने किसी का क्राइम नहीं किया था, मैंने किसी को मार नहीं दिया था, ना ही मैंने कोई चोरी की थी। बट ये मुझे रात को 12 बजे लेकर जा रहे थे। जब मैंने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो इन्होंने मेरा फोन जब्त कर लिया, वो भी मेरे बिना मर्जी के। फाइनली मुझे आज पहली बार पता चला है कि उत्तर प्रदेश की जो कानपुर देहात की पुलिस प्रशासन है, वो दरअसल सरकार के लिए काम छोड़ करके और जो बहुजन समाज के क्रिएटर्स हैं उन पर ध्यान देने लगी है। ज्यादातर क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या नहीं कर रहे हैं, अब ये इंस्टाग्राम पर ज्यादा काम करने लगे हैं। क्योंकि मैंने जब इनसे पूछा कि सर अगर इतनी भी इमरजेंसी थी तो आप सुबह आ सकते थे, रात में 12 बजे आने की क्या जरूरत थी? तो इन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, आप जरा सुनिएगा। इन्होंने मुझे जवाब दिया कि मेरी 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। बट मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि सर जब आपकी ड्यूटी कहाँ चली जाती है, जब किसी पीड़ित परिवार को जिंदा जला दिया जाता है। और ये अभी हाल ही का केस है, जो कानपुर देहात घाटमपुर का ये केस है, जहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों को कुछ मनुवादी लोग उन्हें जिंदा जला देते हैं, जाकर उनके ऊपर डंडे और कुल्हाड़ी से वार करते हैं, उनके घर मकान जला दिए जाते हैं। तब ये लोगों की मतलब 24 घंटे की ड्यूटी ये लोग भूल जाते हैं, और हम जैसे लोगों के क्रिएटर्स को टारगेट बना लिया है लोगों ने। जब मैंने अपने आत्म सुरक्षा के लिए आवाज लगाई, चिल्लाने लगे, तो सभी लोग आकर उठकर बाहर आ गए। तो इन लोगों ने अभद्र टिप्पणियां स्टार्ट कर दी, मेरा फोन जब्त कर लिया, और एक लेडीज कांस्टेबल लेकर आई और एक सर के पास कॉल भी किया। तो उन्होंने कहा मैं और भी प्रशासन बुला लेता हूँ, अभी इनको अरेस्ट करके लेके जाऊंगा। बट मैं जानना चाहती हूँ कि जब देश में बलात्कार होते हैं तो बलात्कारियों को इतना आजाद क्यों छोड़ दिया जाता है? तब क्या मतलब फोर्स नहीं भेजी जा सकती है? मेरी एक छोटी सी वीडियो के लिए ये लोग फोर्स लेकर आ रहे थे मुझे अरेस्ट करने के लिए, मेरा फोन जब्त कर लेते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कल के लिए अगर मेरे साथ बलात्कार हो जाता है या कुछ भी हो जाता है या मैं मार दी जाऊं, तो इसका कौन जिम्मेवार होगा? क्या ये पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगी? मुझे कोई जवाब देगा इस बात का? मैं अपनी आत्म सुरक्षा के लिए भी वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्या? सरकार इतनी गिर चुकी है कि सच्चाई का भी सामना नहीं कर पा रही है। अब सरकार भी 20 साल की लड़कियों से भी डरने लगी जो तर्क भरी बातें करते हैं। जो रियलिटी है वो रियलिटी को दिखाना अभी इस देश में गुनाह हो गया है। इसीलिए भारत में आज भी बलात्कारी खुले घूम रहे हैं और हम जैसे लोगों को अंदर किया जा रहा है। भाई आजकल जो भी चल रहा है ये आप लोग खुद ही देख सकते हैं, और अपने बहुजन समाज के भाइयों से कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मेरा सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे अब खुद ही टेंशन होने लगी कि ये लोग मेरे साथ कब क्या क्या करेंगे मुझे नहीं पता है। कल के लिए मैं मार दी जाऊं तो मैं बताना चाहूंगी कि बहुजन समाज के कोई भी भाई इन लोगों को क्या करेंगे क्या नहीं मुझे नहीं पता है। बट मैं अपने आत्म सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी मांगना चाहती हूँ, प्राइवेसी मांगना चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए और मुझे सपोर्ट किया जाए, क्योंकि मेरे घर में रात के 12 बजे जिस तरह से पुलिस प्रशासन घुसी है, अब मुझे लगता नहीं है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि दोबारा भी पुलिस आएगी। आपको मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ, आप इस वीडियो को देख लीजिए। और मेरी भाभी प्रेग्नेंट होती है, जब महिला कांस्टेबल ने मेरा फोन लिया हुआ था तो उनसे फोन लेने लगे, तो वो जो सर थे उन्होंने मेरी भाभी से बदतमीजी करने लगे। ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट है, और इन्होंने उनसे बोलने लगे कि आप किसी भी महिला कांस्टेबल को टच नहीं कर सकती। क्या मेरी भाभी क्या कोई जेंट्स थी जो मतलब टच नहीं कर सकती? उनसे सिर्फ फोन मांगा था, ना कि उनसे ये कहा था कि हाथ तो उठाया नहीं था। मैं खैर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्योंकि अब सच्चाई इस देश में रह नहीं गई है, क्योंकि सच के खिलाफ अगर आप लोग खड़े होंगे तो पहले नंबर तो आपको जेल जाना होगा, फिर आपका कोई साथ देगा। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से प्रीति गौतम ने वो सारी बातें बताई कि कैसे एक छोटी सी वीडियो के लिए
उनको परेशान किया गया, पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, उनके भाई को परेशान किया गया, साथ ही साथ उनकी एक भाभी थी जो प्रेग्नेंट थी, उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। आपने देखा कि किस तरह से प्रीति गौतम डरी डरी शहमी नज़र आ रही थी। वो बोल रही थी कि अगर मेरे साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती हैं, कोई मुझे मार दे तो फिर जिम्मेदार पुलिस होगी। बता दें साथियों कि प्रीति गौतम का ये भी कहना है कि जब किसी महिला के साथ उत्पीड़न होता है, जब दलित समाज के लोगों को जलाया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, उनके घरों को जला दिया जाता है। खुद उन्होंने ये कहा कि कानपुर में एक घटना हुई, उसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन क्या ये पुलिस जो ये बता रही है कि 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है, उस समय सो जाती है? या फिर वो जो बड़े लोग होते हैं, जो संपन्न लोग होते हैं, जो उच्च जाति के होते हैं यानी सवर्ण समाज के होते हैं, तो क्या वहाँ पर पुलिस नहीं पहुँचती है? मतलब साथियों, आप प्रीति गौतम की बातों से स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये जो पुलिस है, ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, भाजपा सरकार की पुलिस है। जब बात गरीबों की आती है, जब बात दलितों की आती है, तो किस तरह से ये पुलिस उन पर जुर्म ढाती है। लेकिन जब बात आतंकवादियों की आती है, जब बात सवर्णों की आती है, जब बात मनवादियों की आती है, तो कैसे ये पुलिस खामोश हो जाती है। साथियों, हर रोज़ ऐसी घटनाएं होती हैं कि गरीब कोई इंसाफ नहीं मिल पाता है, गरीबों को सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। सवर्ण समाज के लोग किस तरह से खुलेआम उनको धमकी देते हैं, जाकर खुलेआम उनको मारते हैं, पीटते हैं, दरिंदगी करते हैं महिलाओं के साथ। लेकिन फिर भी वहाँ पर तो पुलिस अपनी वफादारी नहीं दिखाती है, वहाँ पर पुलिस 24 घंटे की ड्यूटी नहीं दिखाती है। लेकिन जब बात बहुजन समाज की आती है, जब दलितों की आती है, तो कैसे पुलिस चौकन्नी हो जाती है। तो साथियों, ये तो आम बात हो गई है कि जब दलितों पर अत्याचार होता है, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, तो कैसे ये पुलिस खामोश हो जाती है। लेकिन जब बात सवर्णों की आती है, तो कैसे ये पुलिस वाले चौकन्ने हो जाते हैं। बता दें साथियों, प्रीति गौतम जिनको पुलिस ने परेशान किया, उन्होंने सुबह एक और वीडियो बनाया। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि उनकी इंस्टा आईडी जो 88,000 से ऊपर उनके फॉलोअर थे, उस आईडी को भी सस्पेंड करा दिया गया। अब देखिए साथियों, आवाज़ दबाने के लिए किस तरह से कोशिश की जा रही है। आखिर प्रीति गौतम ने क्या कहा, पहले आप उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि 28 फरवरी 11:15 बजे जिस रात मेरे घर पुलिस आई थी, ठीक उसी के सुबह 1 मार्च को सुबह के 4 बजे मेरी जो ओरिजिनल इंस्टाग्राम की आईडी थी उसको सस्पेंड करवा दिया गया है। जहां पर मुझसे 88,000 लोग जुड़ चुके थे, आज वो ओरिजिनल अकाउंट मेरा सस्पेंड हो गया है। जहां मैं इतना स्ट्रगल करके इतने से आज इतनी बढ़ी थी, मेरी आवाज को आज दबा दिया गया है कुछ मनुवादी की सोच की वजह से। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूंगी कि अब मुझे नहीं पता है कि मैं इतने आगे अब बढ़ भी पाऊंगी कि नहीं बढ़ पाऊंगी, मगर अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो शायद मैं इससे भी आगे बढ़ सकती हूँ। ये मैंने नई आईडी बनाई हुई है और जो ओरिजिनल आईडी थी वो तो सस्पेंड हो चुकी है, उसकी तो कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो दोबारा से मुझे मिल सकती है कि नहीं। बट ये नई आईडी है, आप इसको जाइए, फॉलो करिए और मेरा सपोर्ट करिए। और जितने भी बहुजन समाज के क्रिएटर्स हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मेरा सपोर्ट करिए, ताकि हम जैसे लोगों की आवाज को दबाया ना जाए, क्योंकि तर्क के मंच पे हमेशा सच की आवाज को दबाया जाता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से प्रीति गौतम ने बताया कि उनकी जो 88,000 की फॉलोअर वाली आईडी थी, जो इंस्टाग्राम की आईडी थी, उसको सस्पेंड करा दिया गया। उनको डर है कि अभी भी पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा सकती है। उन्हें यह भी डर है कि उनको जान का खतरा है। तो ऐसे में देखा जाए साथियों, तो किस तरह से बहुजन समाज की बेटियां जो हैं उनको परेशान किया जा रहा है। और ये पुलिस प्रशासन जिन्होंने ठान लिया है कि अब दलित समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना है। वजह यही है साथियों कि लगातार जो भी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं बहुजन समाज के लोग हैं, जो भी कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको दबाने का किस तरह से प्रयास किया जा रहा है। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।